हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय भवन से चैप्टर नंबर 3 बहुपद का गुणनखंड। चाहे तो आप एनसीईआरटी से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी भी बुक से बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको भारतीय भवन से ही पढ़ना जरूरी है। भारतीय भवन में क्या होता है कि प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा दे दिया जाता है, इसीलिए हम लोग भारतीय भवन बुक का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं कहीं भी। लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चन होता है हम लोग शुरू से ही सुनते आ रहे हैं कि एनसीईआरटी से सवाल पूछे जाते हैं। तो एनसीईआरटी से सवाल सच में पूछे जाते हैं ऐसा बात नहीं है, सही में पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी में आपको एग्जाम्पल से ही सवाल ज़्यादातर पूछे जाते हैं। आपका जो बनाने के लिए दिया रहता है प्रश्नोत्तर, उससे भी कुछ सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो होता है एग्जाम्पल से सवाल पूछे जाते हैं। बच्चों लोग एग्जाम्पल नहीं पढ़ पाते हैं, एग्जाम्पल छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, डायरेक्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, आपको एग्जाम्पल को भी लेकर चलना है और क्वेश्चन को भी लेकर चलना है जो दिया गया है एक्सरसाइज में। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3B का क्वेश्चन नंबर 4 और 5। पिछले वीडियो में हम लोग सॉल्व कर लिए थे 1 to 3। तो बहुपद का गुणनखंड में क्या करना है, आपको गुणनखंड ज्ञात करना है। इसी तरह से आपको गुणनखंड ज्ञात करना है जैसे हम लोग पिछले वीडियो में बताए थे। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन आपका दिया गया है 4 में। क्या क्वेश्चन जो दिया गया है, आपको सोचने वाला सवाल है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का ये सब में 4 क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पर आपको 4 में दिया गया है y² माइनस आपका दिया गया है यहाँ पर बीच में y है और यहाँ पर प्लस में 120 है। तो यहाँ पर आपको सोचना है कि गुना करने पर कितना आना चाहिए। किनारा किनारा का गुना होता है, आपको मालूम होगा, मैंने बताया था मल्टीप्लाई और यहाँ पर सम या सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर किनारा किनारा का गुना होता है, तो गुना करके कितना लाना है 120y²। ये हम लिख दे रहे हैं लेकिन आपको लिखना नहीं है, आपको केवल सोचना है कि इस तरह से हमको 120 लाना है। जोड़ने या तो घटाने पर कितना आना चाहिए, माइनस में 22 आना चाहिए, वो भी आपका y आना चाहिए साथ में। तो यहाँ पर सोचना है कि देखिए यहाँ पर 120 कैसे आएगा। तो यहाँ पर बहुत आसान टेबल है, 12 दहा 120 और 12 10 जोड़ने पर 22 आ जाता है। तो जोड़ने या तो घटाने किसी तरह से भी आ जाए, लेकिन आपको इतना आ जाना चाहिए सेम टू सेम। तो चलिए यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं। किस तरह से बनेगा, यहाँ पर हम लोग सोच लिए हैं कितना 12 10 22 होता है। तो यहाँ पर 12y और माइनस में 10y प्लस में 120। देखिए किनारा वाला तो सेम टू सेम लिखा जाता है, ये तो आपको मालूम होगा कि किनारा वाला जो है प्लस में 120 है तो प्लस में 120 और y² है तो y²। बीच वाला को हमको अच्छे ढंग से तोड़ना है। यहाँ पर माइनस में 22 आना चाहिए, तो माइनस माइनस ही प्लस होता है, यानी कि 12 10 22 माइनस में ही लिखेंगे दोनों, तभी आपका यहाँ पर 22 आपका माइनस में आएगा। वरना अगर एक को प्लस करते हैं तो 12 में से 10 घट जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाता है। तो इस बात का ध्यान देना है। यहाँ पर बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि माइनस कौन लिखे प्लस कौन लिखे, यहाँ पर दोनों माइनस में जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। ये लाइन नहीं खींचना है, मैं केवल समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर y कॉमन लेंगे तो बचेगा y माइनस 12 और इसमें 10 कॉमन लेंगे तो बचेगा y माइनस 12। अब ये सेम टू सेम आना चाहिए, यहाँ पर मैंने बताया था कि सेम टू सेम आएगा तभी आपका आंसर सही है। तो y माइनस 12 आ चुका है। कैसे 10, देखिए 10 में 120 के मरतबे आएगा तो 0 से 0 कट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 12 दहा 120, ये सेम टू सेम जो तोड़े हैं कॉमन लिए हैं, इसको गुना करने पर यही चीज़ आ जाना चाहिए, तभी हम समझेंगे कि सही बना रहे हैं वरना गलत बना रहे हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पर आप क्या करिएगा, अब ये दोनों में कॉमन कौन है, तो यहाँ पर ये दोनों में कॉमन है y माइनस 12 और इसमें बच गया क्या y माइनस 10। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आपको बनाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर बी क्या है, बी में आपको देख लेते हैं। बी में क्या दिया गया है, आपका बी में दिया गया है x² माइनस 22x प्लस 85। यहाँ पर जो दिया गया है x² माइनस 22x प्लस 85, बिल्कुल सेम सवाल उसी तरह से दिया गया है। यहाँ पर आपको सभी का आंसर जो है माइनस माइनस में आएगा, ध्यान दीजिएगा, माइनस में आया है, ये भी माइनस में आया है, तो इसका भी आंसर माइनस माइनस में ही आएगा, प्लस में नहीं जाएगा। देखिएगा कैसे आ जाएगा। यहाँ पर आपको सोचना है कि 85 कौन सा पहाड़ा में आता है। तो 17 × 85 होता है, 17 × 22 होता है, 17 5 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा। तो यहाँ पर x² लिखेंगे और यहाँ पर अगर लिख देते हैं, पहले 5 लिख देते हैं, तो 5x प्लस यहाँ पर माइनस 17x प्लस 85, ठीक है, इस तरह से लिख देंगे।
और यहाँ पर देखिएगा कॉमन लेना है। देखिए माइनस माइनस लिख दिए तभी तो आपका यहाँ पर माइनस में 22 आएगा, वरना नहीं आएगा। और ये लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, इसको आप मिटा भी सकते हैं, केवल हम समझाने के लिए लिखे हैं। तो चलिए इसको हम लोग मिटा ही देते हैं और यहाँ पर अच्छे ढंग से बनाइएगा। तो यहाँ पर क्या करना है, अब दोनों में कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पर कॉमन होगा x और यहाँ पर बचेगा क्या, x माइनस 5 और -17 कॉमन होगा तो बचेगा x माइनस 5। देखिए यहाँ पर 17 85 होता था, 17 यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 5 और यहाँ पर हो जाएगा क्या, x माइनस 17। तो आपका आंसर हो गया। इसी तरह से आपको बनाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर सी देख लेते हैं। सी में क्या दिया गया है, सेम फॉर्मेट का सवाल दिया गया है, एक ही फॉर्मेट पे 4 सवाल दिए गए हैं। तो यहाँ पर इस बार दिया गया है 108 माइनस 21x, 108 माइनस 21x प्लस में x स्क्वायर है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये सवाल जो है उल्टा लिख दिया है। तो उल्टा लिख दिया तो इसको पहले सीधा करेंगे। सीधा कैसे होगा, एक्स स्क्वायर को पहले लिखेंगे और एक्स वाला को बीच में और इसको लास्ट में। तो इसको सबसे पहले सीधा करना होगा। तो एक्स स्क्वायर और माइनस में 21x और यहाँ पर प्लस में 108। अब इसके आगे वाला साइन देखना है कि हाँ ये प्लस में है तो प्लस लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन माइनस में है तो माइनस रहेगा और ये प्लस में है तो ये प्लस में 108। उसके बाद क्या करना है कि आप सोचना है कि 108 आना चाहिए गुना करने पर और जोड़ने घटाने पर 21 आना चाहिए। तो हम लोग सोच लिए, जल्दी से सोच लेना है। जितना जल्दी सोचेंगे, आपको टेबल याद रहेगा तो जल्दी से जल्दी सोच पाइएगा। जैसे 12 नंबर टोटल से होता है 108 होता है। तो यहाँ पर हम लोग सोच लिए कितना, 12 और 9। तो यहाँ पर 12 लिखेंगे और यहाँ पर 9 लिखेंगे और दोनों जोड़ने पर ही 21 आएगा। तो यानी कि माइनस माइनस लिखेंगे तभी तो माइनस में आएगा। और यहाँ पर 108। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, आप दोनों में कॉमन लीजिए। तो x माइनस 12 और इधर कॉमन लीजिएगा तो -9, तो x माइनस 12 और दोनों का आंसर जो आएगा इस तरह से आएगा, x माइनस 12 और एक आ जाएगा x माइनस 9। तो देखिए इस तरह से कितना आसानी से बन सकता है। और क्वेश्चन नंबर डी जो 4 क्वेश्चन नंबर का लास्ट है, तो इसमें दिया गया है, इसको भी उल्टा लिखा गया है। 132 माइनस 23z, 132 माइनस 23z प्लस में आपका z स्क्वायर होगा। चलिए इसको भी हम लोग सोच लिए हैं कितना होगा। तो यहाँ पर पहले सीधा करेंगे। तो z स्क्वायर, z x कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर a की जगह b की जगह x की जगह कुछ भी दे सकता है। आपको ध्यान देना है केवल कि यहाँ पर सेम टू सेम होना चाहिए। z है तो बीच में भी z ही होना चाहिए, इन्हें कि x दे दिया जाए। तो x नहीं, यहाँ पर आपको -23z और प्लस में 132 पहले सीधा लिख देना है क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन को सीधा लिख दिए। अब हमको लाना है 132 और जोड़ने घटाने पर 23 आना चाहिए। तो यहाँ पर 11 12 का गुना करते हैं। अब सोचिएगा पहले, या तो आप तोड़िएगा 11 12 का गुना कीजिएगा तभी आपका यहाँ पर 23 होता है और 132 आता है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर सोचना है, जितना जल्दी इसको सोच सकते हैं। यहाँ पर तोड़ने वाला जगह नहीं है तो इसलिए हम तोड़ के नहीं बता रहे हैं, डायरेक्ट हम लोग लिख दे रहे हैं 11 12। तो 11z माइनस 12z आप गुना करके देख लीजिएगा, आपका इतना ही आएगा 11 12। तो यहाँ पर z कॉमन लेते हैं तो z माइनस क्या, z माइनस कितना बचेगा, z माइनस आपका हो जाएगा 11 और -12 कॉमन लीजिएगा तो z माइनस 11। देखिएगा ये दोनों को गुना कीजिएगा तो 132 आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा दोनों माइनस में, z माइनस 11 एक आएगा और एक आएगा z माइनस 12। ठीक है, तो इस तरह से लिख सकते हैं। तो चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी पूरा सोल्व हो चुका है। इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 5 बनाना है, लेकिन उसमें कुछ अलग ढंग से रहेगा। देखिए पहला जो हम लोग सवाल बनाए थे, तीसरा नंबर वाला क्वेश्चन नंबर 3 जो बनाए थे, उसमें सारा का सारा आंसर प्लस में आया था। लेकिन यहाँ पर जो आंसर आया है सब के सब माइनस में आया है। ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, यानी दोनों जो फैक्टर आया है वो आपका किस तरह से आ रहा है, माइनस माइनस में आ रहा है। तो आपको सवाल में समझना है कि किनारा वाला अगर प्लस में लिखा हुआ है, बीच में माइनस लिखा हुआ है, तो जो आंसर आ रहा है वो दोनों के दोनों माइनस में आ रहा है। इतना ही समझना है। चलिए और क्वेश्चन नंबर 5 भी हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है आपका,
ये अलग फॉर्मेट का मिलेगा, देखिएगा सवाल यहाँ पर। ये और आसान है लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा सोचना है। चलिए ए में क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x और माइनस में आपका 3 लाना है। चलिए गुना करने पर कितना आना चाहिए, गुना करने पर माइनस में 3 आना चाहिए। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, माइनस में 3 है और एक्स स्क्वायर, तो माइनस में 3x स्क्वायर लाना है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि माइनस में 3x स्क्वायर भी आना चाहिए। और जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, यानी सम करने पर कितना आना चाहिए, प्लस में 2, तो यहाँ पर 2x प्लस में 2, प्लस लिखना कोई ज़रूरी नहीं। यहाँ पर ध्यान देना है कि गुना करेंगे तो माइनस में 3x स्क्वायर आ जाना चाहिए। तो हम लोग सोचते हैं कि यहाँ पर 3 कैसे आता है, तो 3 है आपका क्या, 3 है आपका यहाँ पर प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कर सकते हैं या तो आप विषम संख्या भी कर सकते हैं, यहाँ पर 2 से नहीं कटने वाला, या तो प्राइम नंबर कर सकते हैं। तो प्राइम नंबर यहाँ देख लीजिएगा, तो प्राइम नंबर है तो 3 गुना 1 यानी 1 या तो 3 में कटेगा। प्राइम नंबर किसे कहते हैं, जो 1 से कटे और अपने ही पहाड़ा में कटे, यानी अपने आप से कटे। तो जैसे 3 है तो 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, इसके अलावा किसी से नहीं कटने वाला है। तो यहाँ पर गुना करने पर 3 लाना है, तो यानी कि 3 गुना 1 करेंगे तो आपका 3 आ जाएगा, और घटाएंगे 3 में से 1 तो कितना होगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमको ध्यान से देखना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको जो है किनारा वाला वो तो सेम टू सेम आपको लिखना ही होगा, तो किनारा वाला सेम टू सेम है। बीच वाला को हमको सोचना है कि यहाँ पर प्लस में 2 आना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम प्लस में लिखते हैं 3x और माइनस में लिखते हैं कितना, x, 1 को हम लोग 1 से लिखेंगे, सिंपल। आप इतना समझिएगा कि x को हम लोग कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो 3 में 1 घटाएंगे तो प्लस में 2 आएगा कि नहीं आएगा। देखिए आपको जोड़ घटाव आता होगा, तो 3x में आपको x घटाएंगे तो प्लस में 2 आएगा कि नहीं आएगा। 3 बड़ा है तो इसके आगे प्लस हो जाएगा, यानी 3 बड़ा है तो प्लस का साइन है तो प्लस में ही आ गया। और गुना करेंगे भी तो 3 दूनी यहाँ पर हो जाएगा, 3 एकम 3 तो माइनस में 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखना है, यहाँ पर बहुत लोग क्या करते हैं कि प्लस में x लगा देते हैं, यहाँ पर माइनस लगा देते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि कौन बड़ा है, आपको क्या लाना है, प्लस में लाना है 2 कि माइनस में लाना है 2। अगर ये माइनस में लाना होता तो यहाँ पर माइनस लिखते हैं, अगर प्लस में लाना होता 2 तो यहाँ पर प्लस लिखते हैं। तो यहाँ पर अब कॉमन ले लीजिएगा, तो x प्लस 3 और माइनस, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका कुछ नहीं मिल रहा है, यहाँ पर तो दोनों में से कोई कॉमन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर इतना ही समझना है कि 1 तो होगा सब में, तो यहाँ पर 1 कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, x प्लस 3। अब देखिए गुना कीजिएगा तो माइनस x, 1 में x से गुना कीजिएगा तो माइनस x आएगा, और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, और 3 में x से गुना करिएगा तो 3 ही। चलिए तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अब कॉमन तो लिया गया तो x प्लस 3 फिर से कॉमन हो रहा है, तो फिर से कॉमन हुआ तो इस तरह से लिख देंगे। और x माइनस 1 ये वाला इसके साथ लिखाता है, ये दोनों में से कोई एक बाहर निकल जाता है, तो इस तरह से बन गया। चलिए b, क्वेश्चन नंबर b है क्या, b भी इसी तरह के फॉर्मेट का दिया हुआ होगा, x स्क्वायर प्लस x माइनस 110, x स्क्वायर प्लस x माइनस 110। इस बार आपको गुना करने पर माइनस में 110 आना चाहिए, ये हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं रहा, आप केवल समझाने के लिए लिख रहे थे। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि अब क्या लाना है, आपको माइनस में 110 लाना है और प्लस में आपका x होना चाहिए, माने 1 होना चाहिए, x का मतलब होता है 1। तो यहाँ पर आपको इतना ही समझना है कि 1 लाना है, आगे का गुणनखंड देखना है कि यहाँ पर 1 x में किससे गुना हो रहा है, तो 1 से गुना हो रहा होगा। तो ये यहाँ पर क्या करना है कि सोचना है कि 110 कौन सा टेबल में आता है, तो 11 दहा 110 होता है, 11 में 10 से गुना कीजिएगा तो 110 हो जाएगा, 11 में 10 घटाएंगे भी तो 1 आ जाएगा। तो सिंपल है, यहाँ पर क्या लिखिएगा, आप यहाँ पर लिखिएगा इस तरह से x स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा प्लस में 11x और माइनस में आपका 10x, माइनस में 110। ये तो सेम टू सेम लिखाएगा, और देखिए प्लस में 11 लिखाएगा, क्यों लिखाएगा, क्योंकि प्लस में x लाना है, तो 11 में से 10 घटाना है, तो अगर 11 पे माइनस लगा देंगे तो यहाँ पर माइनस में आ जाएगा, इस पे प्लस रहेगा तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर यही ध्यान देना है
अब आपको क्या करना है, कॉमन लेना है। तो x प्लस 11 हो जाएगा और यहाँ पर -10 कॉमन लेंगे तो x प्लस 11 हो जाएगा। ये सेम टू सेम आना चाहिए, ये वाला दोनों सेम मिलना चाहिए। उसके बाद कॉमन लेंगे तो x प्लस 11 होगा और यहाँ पर x माइनस 10 होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 भी बन गया, यानी कि 5 का b बन गया। चलिए 5 का यहाँ पर c बना लेते हैं। c में क्या दिया गया, c में जो दिया गया है आपका x स्क्वायर माइनस 8x, एक्स स्क्वायर माइनस में है कि प्लस में है, प्लस में 8x है, प्लस में 8x है, माइनस में 48 है। देखिए गुना करने पर 48 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर 8 आना चाहिए। तो यहाँ पर सोचिएगा 12 चौके 48 और 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। तो इस तरह से सोच लेना है, जो टेबल आपको याद रहेगा उसके हिसाब से आप सोच सकते हैं। यहाँ पर टेबल आपको अगर याद नहीं है 30 तक तो आप यहाँ पर सोचना भी बेकार, आपको 20 तक कम से कम तो याद रखिए, और ज़्यादा आपको आसानी के लिए 30 तक तो कम से कम याद रखना होगा। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर लिख देते हैं और प्लस में लिख देते हैं 12x और यहाँ पर माइनस में लिख देते हैं 4x। देखिए 12 में से 4 गया तो 8 आ जाएगा और यहाँ पर माइनस में 48 दिया गया है, तो लास्ट में सेम टू सेम आगे वाला लास्ट वाला सेम टू सेम लिख देना है और 12 में से 4 आ गया तो 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर कॉमन लेंगे तो x कॉमन लेंगे तो x प्लस 12 और यहाँ पर क्या होगा -4 कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 12। अब ये प्लस में क्यों आ रहा है, यहाँ तो माइनस लिखा हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा, इसको गुना कीजिएगा तो ये सबको तो वापस वही आना चाहिए जो ऊपर में लिखा हुआ है। तो x में x से करेंगे एक्स स्क्वायर, x में 12x है, यहाँ पर माइनस में 4x, माइनस प्लस माइनस होता है 48। तो इस तरह से सही बनता है। अगर आप यहाँ पर माइनस लिख देते हैं तो ये दोनों नहीं मिलता तो गलत बनाया है। तो यहाँ पर ध्यान देना है क्या होगा कॉमन, अब x प्लस आपका यहाँ पर 12 कॉमन होगा और बचेगा क्या x माइनस 4। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको, यहाँ पर x प्लस 12 दोनों में कॉमन है तो ले लिए तो x माइनस 4 इस तरह से बन गया। चलिए क्वेश्चन नंबर डी है, एक लास्ट है इसका, इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में सोल्व करेंगे। तो ये हमारा यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन दिया गया है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x है, एक्स स्क्वायर प्लस में 5x है और माइनस में 36 है, माइनस में ही 36 है ना, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर गुना करने पर क्या आना चाहिए, इस पर 36 लाना है, वो भी माइनस में लाना है और यहाँ पर सोचना है कि क्या 5 आता है। तो देखिए 9 चौको 36, आपको टेबल याद होना चाहिए, टेबल याद है तो बढ़िया। तो यहाँ पर प्लस में 9x और माइनस में 4x, 9 चौके 36 हो गया और यहाँ पर माइनस में 36। तो इस तरह से आप कॉमन ले लीजिए x, तो x प्लस 9 हो जाएगा और यहाँ पर -4 कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 9 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस 9 और x प्लस 4, x माइनस 4 हो जाएगा, x प्लस 4 नहीं x माइनस 4। तो इस तरह से आपको बन गया, ये भी बन गया, ये भी बन गया। यानी क्वेश्चन नंबर 5 भी हम लोग पूरा सोल्व कर लिए। यहाँ पर एक बार प्लस में आ रहा है, एक वो माइनस में आ रहा है और क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ दोनों माइनस में आ रहा था आंसर। आप देख रहे हैं ना किस तरह से क्वेश्चन दे रहा है, एक बार प्लस में कभी आ रहा है कभी माइनस में आ रहा है दोनों। तो आपको इसी तरह से अलग अलग क्वेश्चन है, बिल्कुल अलग अलग क्वेश्चन है, केवल सोचना है, अच्छे से बैठाना है। आंसर अलग अलग आ रहा है, कभी माइनस में दोनों आ रहा है, कभी प्लस में दोनों आ रहा है, कभी एक प्लस में आ रहा है, कभी एक माइनस में आ रहा है, कभी माइनस में पहले आएगा, कभी प्लस बाद में आएगा। तो इस तरह से आपको अलग अलग फॉर्मेट दिया गया है। बहुत सारा क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 3C में भी बहुत सारा क्वेश्चन दिया गया है। तो अभी ये तो आपका शुरुआत है, ये अभी आसान क्वेश्चन है, आप सोच पा रहे हैं। एक्सरसाइज 3C में आप सोचने का शक्ति भूल जाएंगे, सोच भी नहीं पाएंगे, आपको सब का सब फैक्टर तोड़ना ही पड़ेगा। अगर ज़्यादा टेबल याद है तो आप सोच सकते हैं, वरना आप नहीं सोच पाइएगा। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, एक्सरसाइज 3B का क्वेश्चन नंबर 6 और 7 सोल्व करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और सबसे पहले आप क्या कीजिए कि इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना जरूरी है, आप अच्छे से ले लीजिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और अगर आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े तो जल्दी से जुड़ जाएं। मेरे वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।